Let us take one more problem related to bodies in equilibrium. Okay, the tension in the string connecting wall and block B is 175 Newton. Okay, this is the string which is connecting the wall. This is the wall. Okay, beta, and this is block B. The tension here is 175 Newton. It is given already in the question. Find the magnitude of weight of block A for which the system will be stationary. What we have to do is we have to find the weight of block for which the system will be stationary. Okay, the block B weighs 700 Newton. ठीक है, तो देखो weight of block B is given, the tension here is given, that is 175 Newton. What we have to do is we have to find the weight of this block, that is its mg we have to find. Okay, there are three strings connected to this point. First of all, we have to understand that there are three strings connected to a single point. Okay, and because there are three strings, the tensions can be different in all these three strings. Suppose the tension in this leftmost string is T. ये string अलग हो गई. Now we can name all the other three strings as, suppose this is T1, this is T2 and this is T3. ठीक है बेटा, ऐसा हो गया. Now what we have to do is we have to find the weight, that is mg of block A. What we have to find? We have to find the weight of block A. What is weight of block A? It is the force by the gravitational pull of earth on block A. We have to find. Okay, so let us take this to next page and try this question. Let me repeat. We had taken T here and it was 175 Newton. Okay, this was tension T1, this is tension T2 and this is tension T3. Suppose this point is some point P. Okay, now let us understand how many bodies are there. Okay, first of all we can take body B, we can take body A and then we can take point P. Okay, and we have to consider that all these three bodies or points like point P and also bodies A and B are in equilibrium. Okay, that is net force on all three of them is 0. सबसे पहले क्या करते हैं, let us take the case of block B. ठीक है, ब्लॉक B के पास जाते हैं. उसके पास बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसका जो वेट है दैट इज 700 न्यूटन. तो वो मैंने सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आई हैव ड्रॉन. ओके, द नेक्स्ट थिंग विल बी कि इस पे एक नॉर्मल फोर्स होगा सरफेस की वजह से, वो बना दिया. ठीक है, नाउ इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑल्सो देयर इज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड, उसका टेंशन T दिया हुआ है. ठीक है, लेट मी राइट इट. उसका वैल्यू मैंने 175 न्यूटन लिख दिया. और उसके राइट साइड में ऑल्सो देयर इज अ स्ट्रिंग, इन द राइट साइड ऑल्सो देयर इज अ स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा कितना लिया हुआ है हमने, वी हैव कंसिडर्ड इट एज T1. ठीक है बेटा, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि सारे फोर्सेस क्या हैं, 0 हैं. तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, इन x अगर मैं बात करूं डायरेक्टली T1 को, क्योंकि देखो ये इक्विलिब्रियम में है, इट इज एट रेस्ट, इट इज स्टेशनरी, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होना चाहिए. द फोर्स इन द राइट डायरेक्शन एंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन शुड बी इक्वल सो दैट इट डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन. करेक्ट, तभी स्टेशनरी रह सकता है. सो क्लियरली x डायरेक्शन में T1 शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग, एग्जैक्टली कैंसलिंग T. तो वो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि T1 इज एग्जैक्टली बैलेंसिंग 175. कहने का मतलब है, इफ आई से इन हिंदी, T1 जो है वो किससे मुकाबला कर रहा है, बराबर का 175 न्यूटन से ये बराबरी का मुकाबला कर रहा है. और इसीलिए T1 की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी,
175 न्यूटन हो गई। सिमिलरली बेटा ब्लॉक बी के लिए अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं, इन वाई डायरेक्शन, तो बच्चे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड 700 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मल किसके साथ मुकाबला कर रहा है, एग्जैक्ट मुकाबला कर रहा है 700 न्यूटन के साथ, तो वो तो हो गया हमारे लिए नॉर्मल इज इक्वल टू 700 न्यूटन। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दैट इज व्हाट वी कुड गेट फ्रॉम ब्लॉक बी। उसके फ्री बॉडी डायग्राम से इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, करेक्ट। सिमिलरली बेटा देखो, देयर इज अ पॉइंट P इन विच देयर आर 3 फोर्सेस। लेफ्ट में T1 है, T2 उस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स होगा और T3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स होगा। तो P पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए, पॉइंट P हो गया, करेक्ट है। एक बार इसके ऊपर सारे फोर्सेस लगा देते हैं। देखो ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग का नॉट है, ठीक है, वेयर द स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड, तो इसके ऊपर कोई खुद का mg नहीं होगा, वी नीड नॉट वरी अबाउट इट। सिर्फ उस पर जो टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उनको ड्रॉ करना होता है। लेफ्ट डायरेक्शन में बेटा इट इज बीइंग पुल्ड बाय अ टेंशन T1। इन द लेफ्ट डायरेक्शन इट इज बीइंग पुल्ड बाय अ टेंशन T1। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में बात करूं तो इस पे एक फोर्स है जिसका वैल्यू क्या है बेटा, T2, ठीक है। इट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, ये भी ड्रॉ कर दिया मैंने एग्जैक्ट। और एक लास्ट फोर्स है जो नीचे की तरफ होगा, वो भी पुलिंग फोर्स होगा, बिकॉज स्ट्रिंग ओनली कैन पुल, इसकी बात हो रखी है। सो T3 वी विल ड्रॉ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। T1 is in the left direction, T3 is in the downward direction and T2 is somewhere like this, okay. It is not in the y direction, it is not in the x direction, it is somewhere between them, okay. 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो देखो अगर मैं एक्सिस को ऐसे ही ले लूं, ऊपर के डायरेक्शन को मैं y ले लेता हूं इस केस में, और x डायरेक्शन को इधर ले लेता हूं, तो हमारा एक फोर्स है जो इन दोनों के अलोंग नहीं है, कौन सा, T2 वाला फोर्स यहाँ पे x और y के अलोंग नहीं है। व्हाट वी शुड डू इज, हमें बच्चे यहाँ पे T2 के कंपोनेंट्स तोड़ लेने चाहिए। कंपोनेंट ऑफ T2 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट लेते हैं तो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट cos थीटा मल्टीप्लाई करके मिलता है। सो दिस विल बी T2 इंटू cos 30 मल्टीप्लाई करना है एंड cos 30 इक्वल्स हाउ मच, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटे √3/2, √3/2 यहां पे मिल गई है। और इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन यहां पे बच्चे क्या हो जाएगा, T2 का साइन थीटा कंपोनेंट मिलने वाला है, इट विल बी T2 इंटू साइन 30, करेक्ट। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यू ऑल नो दैट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं T2 इंटू 1/2। अब बिकॉज देखो ये इसके कंपोनेंट हो गए, तो अब मैं इसको कंसिडरेशन में नहीं लूंगा, वी विल नॉट वरी द एक्चुअल T2 फोर्स, हम T2 के कंपोनेंट्स के साथ ही इक्वेशन लिख सकते हैं, करेक्ट है। बच्चे यहां पे भी देखिए x डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, y डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, अदरवाइज दिस पॉइंट वुड एक्सेलरेट, उस पर एक नेट फोर्स बच जाएगा, एक रिमेनिंग फोर्स बच जाएगा, जिसकी वजह से उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो मूव कर जाए, ठीक। तो बेटा अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं यहां पे, तो x डायरेक्शन में देखो फिर से मैं लिखता हूं उसी तरीके से जैसे वहां पे लिखा हमने, इन x अगर हम बात करें तो बच्चे देखो कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, T1 इज बीइंग बैलेंस्ड बाय T2 √3/2, ठीक। T1 इज इक्वल टू T2 इंटू √3/2। तो बच्चे यहां से T2 की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू T1/√3, करेक्ट है क्या बेटे। T1 की वैल्यू तो हमें पहले ही मिल चुकी है, वी कैन पुट द वैल्यू हियर ऑफ T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन T2 की वैल्यू हमें यहां पे इजीली मिल सकती है।
तो आई विल राइट हियर, देखो 2/√3 तो छोड़ दिया, एंड t1 की वैल्यू बच्चे वहां से इधर उठा के चिपका देता हूं, आई विल पेस्ट इट हियर। तो 175 इंटू 2, ठीक है, दैट विल कम इन द न्यूमरेटर, करेक्ट है। अगर 175 इंटू 2 की बात करूं तो दिस विल बी हाउ मच, इट विल बी 350। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 350 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। तो हमें टेंशन T2 मतलब ये वाली स्लैंट स्ट्रिंग जो एक सपोर्ट से कनेक्टेड है बेटा, उसका वैल्यू, उसके टेंशन का वैल्यू वी हैव गॉट, एंड इट इज हाउ मच, इट इज 350 बाई √3 न्यूटन। T2 मिल गया है, करेक्ट है। वैसे ही बच्चे इसके लिए अगर हम लोग y डायरेक्शन में बात करें तो क्या हो सकता है, ठीक, तो आई विल राइट इन y। अगर मैं y में बात करूं उसके लिए, तो y डायरेक्शन में बेटा यू कैन क्लियरली सी, इसमें y डायरेक्शन में अगर बात करूं तो T2 का आधा T3 को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है। देखो T3 विल बी इक्वल टू T2/2, करेक्ट। तो T2 का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं वापस से, वी विल 1/1 गो देयर। तो ये T2 का वैल्यू तो 350/√3 है बच्चे, इनटू 1/2। तो फिर से वो क्या आ जाएगा भाई, 175 डिवाइडेड बाई √3। वी हैव गॉट इट। T3 की वैल्यू हमें यहां पे मिल चुकी है, ठीक ना। अगर T3 की वैल्यू मिल गई और T3 की वजह से ही, ड्यू टू T3 ओनली दिस ब्लॉक A इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। T3 टेंशन की वजह से ही ब्लॉक A इज हैंगिंग, करेक्ट। तो अगर मैं A के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहां पर लास्ट चीज बची है, देखिए। तो अगर A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे की तरफ इस पे क्या आ जाएगा, MA इंटू G, जो कि इसका क्या हो गया, वेट हो गया, दैट वी हैव टू फाइंड। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स है बेटा, T3 है, करेक्ट है, क्योंकि इससे ब्लॉक A से ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा T3 का, जो इस A ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। T3 इज पुलिंग द ब्लॉक A इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा, वेट, ठीक है, WA, A ब्लॉक के वेट को हम WA दैट इज MA इंटू G निकाल लें, तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली T3 को बैलेंस कर रहा होगा, T3, और T3 की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज 175/√3 न्यूटन, ठीक है। सो फाइनली हमने क्या किया, A ब्लॉक का वेट यहां पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हाउ डिड वी डू इट बेटा, क्या करना पड़ा हमें, जहां से गिवन इंफॉर्मेशन थी, इस स्ट्रिंग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए T1 निकाला था हमने, और फिर P पॉइंट का, जो ये वाला पॉइंट है विच इज कनेक्टिंग दीज 3 स्ट्रिंग्स, उस P पॉइंट के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, और हमने क्या किया बेटा, T2 और T3 की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट है। T2 की निकली, T2 से T3 की निकली y डायरेक्शन में लिखते ही, और फिर उसके बाद लास्टली वी हैव इक्वेटेड T3 टू वेट ऑफ ब्लॉक A। तो वेट ऑफ ब्लॉक A that we were required to find is 175 Newton by √3।